यहाँ पर प्रारंभ हो चुके थे। यह जी जब श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ तो वह सबल जीवों के द्वारा सह आदि पशुओं के द्वारा भक्षण को प्राप्त हुआ।
बढ़ाते हुए पंडित भगत राम जी कृत 6 धारा की 8वीं और 9वीं कारिका के माध्यम से त्रिंच गति के दुखों को हम आज पुनः जानने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। कबहु आप गयो बलहि, सब लनि करि खायो अति दीन, छिदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिमया तप त्रास, बंधन आदित्य दुख गने, कोटि जीव दे जात न भरे, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर सब्र सागर में परो। अर्थात यहाँ पर राजन कहते हैं, कहो आप भयो बलहि, सबलनि करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास। अर्थात इस त्रिंच गति में जब एक जीव रहा तो क्या हुआ इसके साथ? जो सबल पशु थे उनने क्या किया? निर्बल पशुओं का, जैसे बिल्ली चूहे का, कुत्ता बिल्ली का, नेवला सांप का, शेर हिरण का, आदि आदि छिपकली कीड़ों का अपन ऐसे पर्यावरण में रह करके रह के आए हैं। और कई बार हमने भी ऐसे करतर किए होंगे, क्योंकि ट्रेन से लगे थे उस समय उस पर्यायगत वहां पर जो व्यवस्था थी हम उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अब हमारा पुरुषार्थ ये है कि अब मुझे ट्रेन गति में नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेन गति में हमारे ऊपर भी कोई दूसरा शासन करने वाला है। इसलिए आज यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर में कोई दूसरा शासन ना करे, तुम्हारे ऊपर में कोई दूसरा आदेश ना करे, तो तुम स्वयं पर शासन करना प्रारंभ करो। आज व्यक्ति प्रसन्न होता है, आज व्यक्ति खुश होता है दूसरे का अपमान करके, दूसरे को आदेश देने के बाद मैं देखो मैं अभी बताता हूं, मेरी बात को मानने वाले कितने लोग हैं। हम दूसरे को नीचा दिखा करके अपने मान की पूर्ति करके प्रसन्न हो रहे हैं। केवल हमने यही काम तो नारीवाद से किया है, दूसरे को नीचा दिखाया है, और दूसरे को नीचा दिखाने वाला अपन को वर्तमान में दिख रहा है कि लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। ध्यान रखना, आज डर में भय में आकर के तो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा, लेकिन आगे जाकर के तुम्हारा सम्मान करने वाला कोई दूसरा। इसलिए आज तुम उस चीज को छोड़ दो, दूसरे पर शासन करना छोड़ दो, तुम अपने इंद्रियों पर शासन करना प्रारंभ करो। कौन सी इंद्रियां हैं? 5, स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इस जीव की स्थिति क्या रही? जब भूख लगी
देख नहीं पाए। कुछ सामग्री सूखने डाली थी, बंदर, गाय, तो हमारे हाथ में गुस्सा के आवेश में जो भी वस्तु हमारे हाथ में आती है उस तरह से रहती है जीव को। ऐसा हमारे साथ में भी कई बार गाय भाग ना जाए या गाय खेत में बंधी है, खेतों को खत्म ना कर दे, तो क्या किया, उसके मुंह पर उसी का बांध दिया। ऐसा हमारे साथ में भी भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये आदिनाथ भगवान ने एक बार मात्र जब विद्या ग्रहण करा रहे थे, उस समय कुछ क्षणों के लिए उस गाय के मुंह में मूसिका लगा करके भूल गए। वो विद्या अध्ययन कराते समय उसके प्रभाव का फल क्या हुआ, उन्हें भी 6 माह तक हमारे जीवन में ऐसा कोई अंतराय कर्म ना बन जाए। खेल खेल में, हंसी हंसी में हम कर्म का बंध कर लेते हैं। प्रिय बंधुओं, ट्रेन से गति का जीव, भूख लगी है, प्यास लगी है, ठंड लग रही है, अब ठंड का महीना आ गया, तुम्हारे दरवाजे पर यदि कोई गाय खड़ी हो तो क्या करोगे, गोबर कर लेगी, गंदगी कर लेगी, वहां से आपने बीच ऊपर से भगा दिया, तुम्हारा दरवाजा बंदा। ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, ऐसा करके तुमने गाय के साथ कोई गलत नहीं किया, तुमने अपने नए कर्मों को बांध कर तुमने भोगने की तैयारी स्वयं। इस जीव ने ही तो दूसरों को दुख दिया है और फिर दुख के फल को इस जीव ने स्वयं ही भोगा है। इसलिए कभी भी किसी भी जीव के लिए दुख देने से बचो। यदि सुख ना दे पाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी किसी जीव को दुख नहीं देगा। अगर बन जाए कभी छोटे छोटे कुत्ते के पेड़े तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में प्राय करके ज्यादा जन्म देंगे, आप क्या करोगे उन्हें? हम समझते भले वो मांसाहारी जीव है, लेकिन दया भी तो धर्म है कि नहीं है? इससे अधिक तुम्हारे भीतर में करुणा है तो आप क्या करोगे? उस जीव के रक्षणार्थ इतना तो करोगे, कम से कम वो बेमौत मरेगा। प्रिय बंधुओं, हमने भी कई बार मालिक ने हमारे लिए किसी पेड़ से बांध दिया, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, उस मई के महीने में उस पेड़ के नीचे हमने अपना समय, उस ट्रेन से गति का जीव उस पेड़ के नीचे रह करके अपना समय व्यतीत, गर्मी भी लग रही है, तेज वायु भी लग रही है, गर्म वाली और ठंडे के मौसम में, लेकिन फिर भी वह किसी से कह नहीं सकता। मात्र उसके पास एक ही ऑप्शन है, सहने का। राजीव भैया, राजीव, एक ही ऑप्शन है उस ट्रेन से गति के जीव के पास में, सहन करना। यदि पुण्य कर्म तीव्र रहा, पुण्य कर्म अच्छा रहा, तो कोई अच्छा व्यक्ति उसके लिए कहीं गर्मी से रक्षा कर लेगा या उसकी ठंड से रक्षा कर लेगा, और पुण्य कर्म यदि नहीं है तो वह जीव उस गर्मी ठंडी की वेदना को, कई बार गायों की पहचान के लिए गायों के कान छेद किए जाते हैं, कहीं उनके ज्यादा परेशान करते हैं तो उनके पैरों को, एक पैर को काट देते हैं लोग, ऐसे ऐसे निर्दयी जीव भी हैं, उनके सींग तोड़ देते हैं, उनकी कहीं पूंछ काट देते हैं, उनके शरीर, इस ट्रेन गति के दुख तो देखो, व्यक्ति को ऊने कपड़े पहनना है तो उस ट्रेन गति के जीव के बालों को भी निकाला जाता है। अब उनकी वो व्यवस्था है, निकाले
लेकिन कम से कम हम तो त्याग करके उस पाप से कि उन्हें भी वेदना तो होती है। इसलिए प्रिय बंधु, त्रेंच गति में हमने छेदन वेदन दुख की प्यास की वेदना को अनंतवाद झेला है। और आज हमारे बीच में बहुत सारे त्रेंच गति के जीव हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। गाय रास्ते में जा रही है और गाड़ी से एक्सीडेंट, अब कोई उसे देखने वाला त्रेंच गति का जीव, अगर कोई उठा के दूसरी जगह रख दे तो हो सकता बच जाए। हमें इंसानों के मन में इतनी इंसानियत जागृत नहीं होती कि रास्ते में पड़ा भले ही श्वान क्यों ना हो, यदि उसे दर्द हो रहा है तो कम से कम उसे कुछ तो, क्योंकि जो कारों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, वो मेडिकल पे डिब्बा जरूर रखते हैं अपने साथ, रखते कि नहीं रखते बातें। इसलिए कोई पता नहीं किसके लिए कहाँ मौका पड़ जाए। इतना तो हम कर सकते हैं, करुणा तो जीवों के प्रति। वो त्रेंच गति का जीव वहां पड़े पड़े रोड की वेदना को, शरीर की वेदना को झेल रहा है, खून बह रहा है। एक गाड़ी वाले ने ठोकर मारी और दूसरा गाड़ी वाला अपनी रफ्तार में आ रहा था, बच जाता हुआ जीव, दूसरे गाड़ी वाले ने पुनः उस गाड़ी से, जीपर से गाड़ी, वो जीव मरण को प्राप्त। इसलिए प्रिय बंधु, विचार करो, त्रेंच गति के जीव चाहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र न होने के कारण यह जीव अनादिकाल से दुखों को, उसे उस रास्ते में भी यदि पुण्य रहा तो कोई संबोधन देने वाला साधु मिल जाता है, कोई सम्यक दृष्टि श्रावक मिल जाता है, और पुण्य नहीं रहता है तो वहीं पर पड़ा कुचल करके वह तड़प करके वह मरण को प्राप्त। अभी हम लोग पिछले साल विहार कर रहे थे बैतूल से, और विहार करते हुए चिचौली आ रहे थे शायद, और रास्ते में एक टू व्हीलर वाले की कांच से, कितना छोटा कांच होता है गाड़ी में, टू व्हीलर में, उस टू व्हीलर की कांच से वो चिड़िया उड़कर के आ रही थी, वो लग गई कांच में और जाकर के वो साइड में जाकर के गिरी, और जैसे ही वो गिरी तो उसकी एक आंख बाहर आ गई, मुंह से ब्लड आने लगा। उसके बाद में भी उस इंसान ने ब्लड करके, पीछे से हम लोग का संग विहार करके आ रहा था, ब्रह्मचारी दीदी लोग कुछ आगे दूरी पर आने बोल दिया था कि आपको हमें यहाँ तक गुजरना। उन्होंने उस चिड़िया को उठाया, उठाने के बाद में हमें भैया जी थे अपने मंदिर वाले, उन्होंने कहा घमरा डाल दो माता जी पेड़ बंद हो जाएगा। वो घमरे के पत्ते लेकर के लोगों ने जो श्रावण विहार कराया, उन्होंने उसके हाथ पर उसको मारा और जैसे तैसे उस घमरे का रस निकाला और उसके आंख से, जहां से वो मुंह से ब्लड आ रहा था, पकड़ के उसके मुंह में और आंख पर जब ब्लड आना, ब्लड आना बंद पूछ लिया। जो तत्काल शांत हो सकती थी, उसने लगभग 2-2.5 घंटे तक नमोकार मंत्र सुना, और रात के 10 बजे लगभग वो, हम तो ये मानते समता पूर्वक मरण को प्राप्त हुई। ऐसा कोई पुण्यात्मा जीव होगा तो उस जीव के लिए अंत समय में नमोकार मंत्र सुनने, लेकिन त्रेंच गति में जो आकाश में उड़ रही थी, धरती पर भी नहीं चल रही थी, वो कहाँ आकर के जमीन में उतने से कांच से टकरा गई। इसलिए प्रिय बंधु, कई बार हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए त्रेंच गति के दुखों से यदि बचना है तो वर्तमान में जो जीव हैं त्रेंच गति के, हम उन्हें दुख देने से बचें। वर्तमान के जीवों को भी हम दुख नहीं देंगे। प्रिय बंधु, भार बहन हिम आतप त्रास अर्थात शक्ति से ज्यादा तुम्हारे ऊपर लाद दिया, प्राय करके गधा, घोड़ा, हाथी और बैल इस क्षेत्र में उपयोग में आते हैं, तो शक्ति नहीं है, उसके बाद में भी बैलों से काम करवाया जा रहा है। हाथी पर ये पंचकल्याण चल रहा है, अच्छा पंचकल्याण
धोखे से। गधा सामान ढो रहा है, उसके ऊपर उसकी शक्ति से ज्यादा सामान रख दिया। उसके पश्चात में ऐसे बहुत सारे जीवों के उदाहरण हमारे सामने में आते हैं। तो हम जब यह तेज गति का जो जीव रहा है, कभी हिम अर्थात शीत की वेदना को उसने सहन किया है। कौन सी वेदना को? ठंड की वेदना को सहन किया है। आता अर्थात गर्मी की वेदना को सहन करता हुआ यह अर्थात दुखों को उठाता रहा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, दुख से बचना है तो दुख देना हमें बंद करना पड़ेगा। बद्ध बंधन आदिक दुख धरे, अर्थात यहाँ पर कहते हैं यह जीव स्वतंत्र रहना पसंद करता है। चाहते हो ना? ध्यान रखना, 1947 में जब आजादी दिलाई गई थी तो स्वतंत्र रहने के लिए ही दिलाई गई, लेकिन इंसान ने उस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया और स्वतंत्रता के साथ साथ में अजीब स्वच्छंद हो गया। क्या हो गया मतलब? क्या हो गए? स्वच्छंद हो गए। हमारी प्रवृत्तियों में स्वच्छंदता आ गई। अब हमें पाप करते हुए भी, व्यसन ग्रहण करते हुए भी बड़ों का कोई डर नहीं। हम खुलेआम व्यसन, और पहले के समय में मर्यादाएं रहती थी। प्रिय बंधुओं, हमें विचार करना है, इस जीव ने अनादिकाल से कितने कितने दुखों को ग्रहण नहीं किया है। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातना भने, बांध दिया गया तोता पाल लिया। अच्छा लगता है? क्यों? आपको अच्छा लगता है तोता पालना? लेकिन तोते से पूछो, तोते को अच्छा नहीं लगता। कुत्ते से पूछो, कुत्ते को अच्छा लगता कि नहीं लगता? आप पशु पक्षियों को बंधन में रखे हुए हो, उन पशु पक्षियों से भी तो पूछो कि उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। उन्हें भी तो खुले घूमने की इच्छा होती होगी, उन्हें भी तो खुले आकाश में रहने की इच्छा होती होगी, लेकिन हम अपने शौक को पूरा करने के लिए उस पक्षी के लिए पिंजरे में रख देते हैं। तुम्हारे लिए कुछ क्षणों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर से लॉक लगा दिया जाए और सब लोग तुम्हारे घर से बाहर, अब आपकी स्थिति क्या है? उस कमरे में सब तरह की विशेष व्यवस्थाएं हैं, सब तरह की व्यवस्थाएं, तुम्हें कोई कमी नहीं है। भोजन की व्यवस्था है, लाइट बात की व्यवस्था है, कपड़े पहनने की व्यवस्था है, टीवी देखने की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कमरा बाहर से। अब कैसा लगेगा? ऐसा लगा कि बाहर का क्यों? व्यवस्थाएं सब कमरे के अंदर है। हमने कुत्ता पाल के रखा है माता जी, हमारे घर में सब व्यवस्थाएं देकर के रखी है उसको। हमारे घर में हमने तोता पाल के रखा है माता जी, उसको पिंजरे के अंदर हम सब व्यवस्थाएं देते हैं। तो हमने भी आपको एक कमरा बनवा दिया, उस कमरे में आपके लिए सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी बाहर जाने की इच्छा क्यों हो रही है? ध्यान रखना, हम प्रेरियों के लिए दुख दे रहे हैं, अपने शौकों की पूर्ति के लिए। हमें जो अच्छा लग रहा है वो करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को क्या अच्छा लगता है हमारा ध्यान से और ऐसा करके हम नए कर्मों का बंद करके नए संसार की तैयारी, अगले दुखों के भोगने की तैयारी स्वयं कर लेते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि त्रेंच गति के इतने ऐसे ऐसे दुख हैं कि यहाँ से मर करके जीव संकलित के साथ, जैसे मरता है जीव, अब बेचारे का पैर कट गया, कोई संबोधन देने वाला नहीं था, वेदना हो रही थी, रास्ते में तड़प रहा था और तड़पते तड़पते गए, कहाँ जाएगा? तड़पते तड़पते मर करके वह त्रेंच गति को प्राप्त हो गया, अर्थात नरक गति को प्राप्त हो गया। और नरक गति में जाकर जो होना है
संदेश पूर्वक दुखों को बदला। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास और पुरुषार्थ करो कि इस जीवन में जितने जितने दुख भोगे हैं, आप पुनः उन दुखों को ना भोगना पड़े। ये भैया कुछ समय पहले दुकान में घाटा लग गया था। भैया दुकान अच्छी खोलो तो ठीक, नहीं बने तो नहीं खोलो ज्यादा अच्छा। अपन कहते ना बच्चों से, बेटा घाटा लगा इससे अच्छा तुम खा लिया हम कमा, ऐसे करते ना। ऐसे अच्छे भैया तुम पुण्य नहीं कर पा रहे तो कम से कम पाप भी। अगर तुम बिजनेस में व्यापार में मुनाफा लेकर के नहीं आ रहे तो घाटा भी मत लगाओ, वरना क्या होगा, तुम घाटे पे घाटा लगाओगे, तुम्हारा बिजनेस पूरा बर्बाद। उसी प्रकार से यदि तुम पुण्य नहीं कर पा रहे हो तो पाप मत करो, क्योंकि जो पुण्य लेकर के आए हो, एक दिन जब पुण्य नष्ट हो जाएगा पाप के प्रभाव से, तो तुम्हारे पाप में फिर घाटे के अलावा कोई दूसरा, पाप के अलावा तुम्हारे साथ कोई दूसरा जाने वाला है क्या? माता जी इस हिसाब से तो गाय को भी नहीं पालना चाहिए। गाय के लिए तो आप एक गाय हमारा भारतीय पशु है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंधन में खुला छोड़ दीजिए ना। आप एक प्रांगण घर में ऐसा बनाइए, उसको उस प्रांगण में खुला छोड़िए ना, उसमें बाप नहीं है गाय को। हाँ, आप खुला रखिए तो खुला भी छोड़ देते हैं। हाँ, उसके लिए आप पालतू गाय है तो इधर उधर नहीं लगेगी, उस किसी को मारेगी नहीं वो। अगर तुम्हारे परिवार से परिचित है, आप उससे, आपके यहाँ पर जैसे मैं दादाजी के यहाँ पर गाय पली है, तो इनका पूरा प्रांगण है खूब बड़ा, छोड़ने वेयर हाउस में बाहर भी नहीं जाएगी और उसे खुला स्थान घूमने के लिए मिलेगा। जैसे इंसान की इच्छा होती है ना घूमने की, ऐसे पशुओं की इच्छा तो वो अपने आप आ जाती है। अपने आप आ जाए। तो तुम्हारे घर का पशु है तो उसे ऐसा ना लगे कि मैं बंधन में हूँ। मैंने देखा भी विहार करते सागर से यहाँ तक आए तो रास्ते में जैसे ही गोधूली बेला होती थी, पशु अपने घर को वापस, और प्रातः कालीन बेला में पशु अपने खेतों के लिए अपने आप चले जाते। इतनी तो मैं स्वतंत्रता, लेकिन कुत्ते को जब रखते हो तो स्थायी, बिल्ली को पालते हो तो स्थायी, तोते को रखते हो तो स्थायी, वो बांध के और ना जाए। क्यों? आकाश से उठा के नहीं ला पाओगे उसे। गाय एक ऐसा पशु है, यदि कहीं छूट भी जाएगा तो तुम्हारे घर को अपने आप वापस आ जाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, गाय दुख तो गाय में जब त्रैच गति में रहे तो गाय के लिए भी दुख है। क्यों? जब तक गाय दूध देती है तब तक इंसान उसे अपने पास में रखता है, और जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है वैसे इंसान उसे अपने घर से रोड पर छोड़ देता है। अब चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उससे चोट हो जाए, आ जाए व्यक्ति को, मतलब जिस गाय का उस व्यक्ति ने जीवन भर दूध पिया है, ऐसा व्यक्ति जब गाय माता के प्रति नहीं पसीज रहा है तो अपने माता पिता के प्रति कब पसीजेगा? नहीं पसीज सकता। अपने माता पिता को जब तक माता पिता से पैसा मिल रहा है तब तक उनकी सेवा, और जहां से लगा के माता पिता से कोई आमदनी होने वाली नहीं है तो माता पिता को भी अपने घर से बाहर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा आपसे कहने का तात्पर्य ये है कि त्रैच गति में ऐसे ऐसे दुख हैं कि पंडित गौरव जी कहते हैं कि उन दुखों के लिए करोड़ों जीवों के माध्यम से भी कहना संभव। इतने दुख हैं, आप देखने तो जाओ। एक बार आप जैसे अपना प्रधानमंत्री सर्वे के लिए निकलता है, कभी कभार ऐसे स्कूल में प्राचार्य, कभी कभार टीचर स्कूल में व्यवस्था पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, स्कूल का एक राउंड लेने के लिए निकलता है। ऐसे एक दिन हम मंडी का राउंड करूँ कि कौन सा त्रैच गति के जीवों का, मनुष्य गति के जीवों को बाद में करना, आप त्रैच गति के जीवों का अध्ययन करो, जाकर के देखो कौन सा जीव किस रूप में किस प्रकार से दुखी है। त्रैच गति का जीव सबसे ज्यादा दुखी है इंसान।
इंसान यदि अपने व्यवस्थित तरीके से चलेगा तो तुरंत जल्दी उनके जीवों को दुख, क्योंकि वह बराधी नहीं है, वह स्वाधीन नहीं है। अब कोई जीव होते हैं कि भैया यदि कोई उनके लिए ज्यादा दुख दे तो वे मार पीट के वहां निकल जाते हैं। तिरंज व्यक्ति की बैरागी जो है, इसलिए प्रयास और कोशिश करो कि हमारे द्वारा किसी भी जीव के लिए दुख प्राप्त ना हो। मैं किसी के सुख का कारण ना बनूं, तो कम से कम दुख का कारण तो कहते ना, फूल यदि नहीं दे, सुख नहीं दे सकते तो एक भजन आता है, कुछ ऐसा भजन है, आप लोग जानते होंगे, फूल नहीं तो मर सकते तो कांटे बनकर तो मत रहना, ऐसा भजन है। यदि हम किसी को सुख का कारण ना बन सके तो हम दुख का कारण भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जैसे बीज बोएंगे हमें वैसे ही फसल काटने मिलने वाली है। इस गाँव में हम कहते तुम आज बीज बो दो, आज तुम बीज बोलो नियम के, आज तुम बीज बोलो संयम के, आज तुम त्याग के बीज तो बोलो। और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, पानी मिलेगा, सूर्य फसल खड़ी। बरसात जब होती है तभी बीज बोने जाता है किसान, विजय दादा। अब वैसे तो काल में मुझे तो है ही नहीं है, आगे पीछे देते हम तो अपने घर में बढ़ गए, बीज तो बोलो। किसान बरसात आने के कुछ महीनों पूर्व, समय पूर्व बीज, और जब बरसात आती है तो बीज क्या होता है, पानी के पड़ते अंकुरण होकर के फसल आ जाती है। उसी प्रकार से आज तुम त्याग के बीज बोलो, आज तुम व्रत नियम संयम के बीज बोलो। कल क्या होगा, जैसे ही चतुर्थ काल आएगा और जैसे ही तुम्हें तीर्थंकर भगवान की दिव्य धनी मिलेगी, तत्काल तुम्हें वस्त्र उतारने का समय नहीं। जैसे ही वहां पर जिनवाणी की देशना सुनोगे, तत्काल कुंडली बनने के भाग हो जाएंगे। लेकिन तुम बीजा ही नहीं हो तो फिर तो प्रेम से के दुखों को भोगना, क्योंकि जी प्रेम से तो बनेगा। इस मनुष्य पर्याय को छोड़ करके तुम्हें जाना है, या तो त्रेंच में जाओगी या स्वर्ग में जाओगे। और ज्यादा अच्छी पाप करे, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले पाप करे तो कहाँ जाओगे, फिर नरक में जाओगे। और नरक से भी ज्यादा यदि तुमने कर लिए तो तुम कहाँ जाओगे, बोलो तो सब जाना कहाँ है तुम्हें, निश्चित यहाँ से कर लेना। जितना पुण्य लेके आए थे उतना पुण्य लेके जाना है। देखो भैया, पहले आज तो नहीं लगाते, सबकी दुकानें हो गई, पहले लोग मेला करने जाते थे, अपना एक गाड़ी में, बैलगाड़ी में अपना सामान भरा और मेला करने चले गए। तो मेले में क्या करते थे, शाम होने के पहले प्रमुख भैया अपना पूरा सामान, अर्जुन भैया अपना पूरा सामान, क्यों, डाकू लूटने के लिए संध्या कालीन मेला में वहां पर प्रवेश करते थे। और उस मेले में आप सामान लेकर के गए हो तो जितने में लेकर के आए हो उतने ही में बेच के आओगे क्या, कि कुछ फायदा लेके आओगे? और फायदा लेके नहीं गए तो फिर तुम्हारा मेले में जाना सार्थक। तो ये चार गतियां तो मेले की तरह है। यहाँ पर जो तुम पुण्य वर्गणाएं लेकर के आए हो, उन पुण्य वर्गणाओं से तुम्हें पुण्य कमाना है कि उन पुण्य वर्गणाओं का दुरुपयोग करके पाप कमाना? यदि पाप कमाते हो तो तुम अपने पुण्य को उस हाथ में आए रखने की तरह नीचे कांच समझ कर फेंक रहे। और यदि पुण्य कमाते हो तो तुमने 100 रुपए लगाए थे और तुम 200 रुपए बाजार से लेकर के जाते। आचार्य भगवत कहती है, जिनवाणी पढ़ने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए कई कई जीवों, कई कई जन्मों का पुण्य का उदय चाहिए। सामान्य व्यक्ति जिनवाणी को सुन नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति जिनवाणी को पढ़ नहीं सकता, उसके मन में भाव ही नहीं आएगा जिनवाणी सुनने का, जिनवाणी पढ़ने का। पेपर पढ़ने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं,
बढ़ गया है टीवी पर। फेसबुक पर न्यूज पढ़ने के लिए कोई पुण्य की जरूरत, लेकिन जिनवाणी का एक पेज पलटने के लिए प्रचंड पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य पुण्य वाले जीव जिनवाणी को पलट नहीं सकते, अर्थात जिनवाणी को छू भी नहीं सकते। जिनवाणी को छूने का भाव, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, मतलब आप किसी न किसी जीव, किसी न किसी भाव के पुण्यात्मा जीव तो, क्योंकि जिनालय में वही आते हैं जो भविष्य के जिनेंद्र बनने वाले हैं। जो जानवर बनने वाले हैं वे जिनालय में भी प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए प्रिय बंधु, प्रयास और पुरुषार्थ यह करना है कि हम जिनके दुखों को सुन रहे हैं, ये दुख हम भोग करके आ चुके हैं, अब हमें इन दुखों को ना भोगना पड़े तो अपने पुण्य को पुण्य में लगाना है। अपने पुण्य को पाप में ना लगाएंगे तो हमारे मनुष्य पर्याय पाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की जय, अंशमय विश्व धर्म की जय। जब जीवन का